जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं डीके ठाकुर डीएस मैथमेटिक्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे समय, दूरी और चाल। समय, दूरी और चाल में अभी तक हमने 5 पाठ तक पढ़ा दिया है। अगर अभी तक आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए और पार्ट वाइज देखिए, बहुत मज़ा आएगा। और हर लेवल का सवाल हम आपको सिखाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे। अभी तक हमने 2 कॉन्सेप्ट सिखा दिया है आपको, उसी 2 कॉन्सेप्ट पे आधारित सवाल बता रहे हैं। और 5वें पार्ट में एक सवाल आप लोगों के लिए HW हमने छोड़ा था, जिसका जवाब मात्र एक लोग दीपक सिंह कटिहार से दिए थे और वो उसका जवाब था 16 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि गलत जवाब है। हम आपको पार्ट 5 का जो HW था आज उसका सॉल्यूशन भी बता देते हैं, समझा देते हैं। फिर एक नया कॉन्सेप्ट आपको सिखाएंगे और उसके बाद उस पर आधारित सवाल भी बताएंगे। तो पार्ट 5 का ये जो सवाल आप देख रहे हैं इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सवाल है 2 लड़के X तथा Y है, ठीक है। 2 लड़के हैं X और Y। मान लीजिए ये जगह है और ये दोनों के बीच की दूरी जो है 60 किलोमीटर का है। दूरी कितना है? 60 किलोमीटर, ठीक है। ये दिया हुआ है प्रश्न में। एक मुंगेर है और एक मेरठ है। मुंगेर और मेरठ, X और Y 2 लड़के हैं। दोनों मुंगेर से मेरठ की ओर चलना शुरू करते हैं। मुंगेर और मेरठ के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है और X की जो चाल है, X की जो चाल है वो Y से 4 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी है, मतलब कम है, ठीक ना। X की जो चाल है वो Y की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी है। ये Y जो है मेरठ पहुंचा, अर्थात यहाँ आया, मतलब इसने 60 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। तुरंत वापस चल देता है। Y जो है यहाँ मेरठ पहुंचा, फिर इधर वापस चल देता है और वापसी में, मतलब जब वो फिर इधर आ रहा है तो मेरठ से 4 किलोमीटर की दूरी पर, मेरठ से 4 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पे X को मिल जाता है, ठीक है। तब X की चाल क्या है वो पूछ रहा है। अब देखिए, चूँकि ये दूरी 60 किलोमीटर है तो Y यहाँ से यहाँ आया तो 60 किलोमीटर दूरी तय कर लिया। फिर वापसी में कितना दूरी तय किया है? 4 किलोमीटर। तो Y के द्वारा तय की गई दूरी क्या हो गया? 64। Y के द्वारा तय की गई दूरी क्या हो गया? 64 किलोमीटर, ठीक है। क्योंकि ये दोनों के बीच की दूरी 60 है और इधर 4 है तो इधर कितना हो जाएगा? 56। तो X के द्वारा तय की गई क्या हो गया दूरी? 56, ठीक है। हमने एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था, बताया था, समझाया था। अगर समय समान हो, समय समान हो, नियत समय हो, तो जो दूरी का अनुपात है वो चाल के अनुपात के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो ये दूरी है। अगर हम लोग चाल लिखना चाहें, चाल का अनुपात लिखना चाहें तो यही हो जाएगा 64 और 56। इसको कटाएंगे तो 88 64 8 7 56, ठीक है। तो दोनों का चाल का जो रेशियो निकला वो 8 और 7 निकला। प्रश्न में क्या कहता है कि Y की जो X की जो चाल है, X की जो चाल है वो Y से 4 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी है। और हम लोगों के मुताबिक देखिए कितना धीमी है, 8 और 7 1 है ना। हम लोगों के मुताबिक 1 धीमी है और प्रश्न के मुताबिक 4 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी है। अर्थात एक इकाई का मान क्या हो गया? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको पूछ क्या रहा है? X की चाल, और X की चाल देखिए क्या निकला है? 7 इकाई का। तो एक इकाई का मान अगर 4 है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 7 इकाई का मान क्या हो जाएगा? 7 चौके 28। तो X की जो चाल है
x की जो चाल क्या हो जाएगा, सब चौके 28 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। अगर यही आपसे पूछता y की चाल बताइए, तो 1 यूनिट का मान देखिए 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, तो 8 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, 8 चौके 32 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए प्रश्न में ही ये बात दिया हुआ था कि x की जो चाल है वो y से 4 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी है, मतलब दोनों के चाल में अंतर 4 किलोमीटर का है। और हम लोगों के मुताबिक यहाँ देखिए 1 का अंतर आया, तो 1 इकाई का मान 4, तो 7 इकाई का मान निकाल दिए। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। और एक और कॉन्सेप्ट आज हम आपको जब समय समान हो तो उस पर आधारित सिखाते हैं, फिर उस पर आधारित सवाल भी बताएंगे, आप इसे नोट कर लीजिए। तो आज अब आपको हम तीसरा कॉन्सेप्ट समय दूरी चाल में सिखाने जा रहे हैं। तो आप कॉपी कलम लेके इत्मीनान से बैठिए और आराम से सीखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। तो सारा चैप्टर हम ख़त्म करेंगे अच्छे से। आपको समझा के थोड़ा लेट हो गया, और इसके कारण कि टाइम का जो है शेड्यूल गड़बड़ा गया, और भी बहुत सारा काम है जिनको निपटना पड़ता है। बिज़ी होते हुए भी आपके लिए समय हम निकालते हैं ताकि वीडियो डाल सके। तो तीसरा कॉन्सेप्ट आप देखिए, समझिए, बहुत मज़ा आएगा। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, मान लीजिए ये 2 स्थान है, ठीक है, x और y, 2 स्थान है जिनके बीच में कुछ दूरी है। x और y 2 स्थान है जिनके बीच में कुछ दूरी है। एक व्यक्ति जिसकी चाल s1 है, x से चलता है, और एक व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति जिसकी चाल s2 है, वो y से चलता है। ठीक है, एक व्यक्ति जिसकी चाल s1 है वो x से चलना शुरू करता है। लीजिए, व्यक्ति भी बना दिया हमने। ये x से चलना शुरू करता है और ये y से चलना शुरू करता है, एक ही समय में चलना शुरू करता है। ठीक है, और कुछ समय पश्चात वो इस जगह P पे आके मिल जाता है, दोनों P पे आके मिल जाता है। मिलने के बाद इस दूसरे व्यक्ति को x तक पहुंचने में t2 समय लगता है। ये जो t2 समय लगा, किसको लगा, दूसरे व्यक्ति को, इसको। ठीक है, इसका टाइम है t2। कहाँ से, यहाँ से, इस P से इधर आने में, P से x तक आने में जब मिल गया दोनों, तब P से x तक आने में दूसरे व्यक्ति को t2 समय लगा। ठीक है, और P से y तक आने में पहले व्यक्ति को t1 समय लगा। ठीक है, तब दोनों के चालों का अनुपात देखते हैं क्या होता है। आपको हमने समझाया ना कि जब समय जब समान हो तो तय की गई दूरी का जो अनुपात होता है वो चाल के अनुपात के बराबर होता है। हमने क्या कहा, दोनों एक ही समय चलना शुरू किया है, तो P बिंदु पर जब पहुंचा तो दोनों एक ही समय में पहुंचा होगा। एक ही, चाहे 1 घंटा के बाद मिला हो या 2 घंटा के बाद मिला हो या 10 घंटा के बाद मिला हो। ठीक ना, टाइम तो दोनों के लिए डिफरेंस नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही टाइम में चला है। ठीक है, जब टाइम समान हो तो तय की गई दूरी, देखिए पहले व्यक्ति के द्वारा तय की गई दूरी जो है, पहले व्यक्ति के द्वारा तय की गई जो दूरी है वो क्या होगा, px, और दूसरे व्यक्ति के द्वारा तय की गई दूरी यहाँ से यहाँ तक आए py। ठीक है, तो पहले व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी और बटा दूसरे व्यक्ति के द्वारा तय की गई दूरी, जब समय समान होता है तो तय की गई जो दूरी है उसके चाल का, तय की गई दूरी का जो रेशियो है ये किसके बराबर होता है, चाल के अनुपात के। तो पहला व्यक्ति का चाल क्या है, s1 है, और दूसरा व्यक्ति का चाल क्या है, s2 है। ठीक है,
लेकिन आप देखिए ये पी एक्स दूरी हम दूसरे प्रकार से भी निकाल सकते हैं। कैसे कि दूसरा व्यक्ति जो दूरी तय किया है पी पर मिलने के बाद वो यहाँ आया है। देखिए दूसरे व्यक्ति का चाल हमको पता है s2 और यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगा है t2। तो ये दूरी तय करने में, तो ये दूरी तो हम पता कर सकते हैं। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। देखिए चाल क्या है s2 और समय क्या लगा है t2, s2 t2 बटे पी वाई, ये दूरी और ये दूरी। देखिए पहला यहाँ पे पी पे मिलने के बाद पहला व्यक्ति तय किया है टी समय में, t1 समय में। तो पहले व्यक्ति का चाल है s1 और समय कितना लगा t1, ठीक है। तो बराबर s1 s2। आप इसको जब सोल्व करेंगे देखिए क्या होगा, s1 इंटू s1 तो s1 का स्क्वायर t1, ठीक है, बराबर s2 इंटू s2 तो s2 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू t2। तो s1 बटा s2 बराबर t2 बटा t1। समझ रहे हैं बात को। s1 बटा s2 बराबर क्या हो गया t2 बटा t1, स्क्वायर है दोनों पे और जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या आ जाएगा रूट। जब स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या आ जाएगा रूट। अर्थात जब दो व्यक्ति विपरीत दिशा से आ रहे हों, एक नियत समय पे चले और किसी बिंदु पर मिलने के बाद एक दूसरे की ओर t1 और t2 समय में पहुंच जाए एक दूसरे की ओर, तो उनके जो चालों का रेशियो आया देखिए क्या हुआ t2 बटा t1। ये क्या है s1 क्या था, पहले व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी। s1 क्या है पहले व्यक्ति द्वारा s1 है पहले व्यक्ति का चाल और s2 क्या है दूसरे व्यक्ति का चाल। बराबर में क्या आया अंडर रूट t2। t2 क्या है दूसरे व्यक्ति द्वारा लिया गया समय और t1 क्या है पहले व्यक्ति द्वारा लिया गया समय, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिए। इस पे आधारित बेहतरीन सब सवाल आपको हम सिखाएंगे, समझाएंगे, बताएंगे। तो जल्दी से इस कॉन्सेप्ट को आप नोट कर लीजिए। अगर अच्छा लगा हो दिल से लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने चैनल से जोड़िए। सारा चैप्टर यहाँ पे फ्री में मिलेगा, कोई पेड कोर्स नहीं होगा, ठीक है। तो आप इसे नोट कीजिए। इस पे आधारित सवाल भी हम आपको सिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉन्सेप्ट बता दिए, सवाल नहीं बताएंगे, सवाल भी आपको सिखाएंगे। आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए उसी कॉन्सेप्ट पे आधारित हमने एक सवाल लिया है आपके लिए, समझिए ज़रा गौर से। दो ट्रेन है। एक ट्रेन अर्थात पहली जो ट्रेन है वो हावड़ा से पटना की ओर चलती है, ठीक है, हावड़ा से पटना की ओर। और दूसरी जो ट्रेन है वो पटना से हावड़ा की ओर चलती है, ठीक है। और दोनों एक ही समय चलना शुरू किया है। उनके मिलने के बाद जब दोनों चला तो कहीं पे किसी जगह पे इसके बीच में हावड़ा और पटना के बीच में कहीं पे मान लीजिए वो पी बिंदु पे मिला। उनके मिलने के बाद गंतव्यों पर मतलब पहली ट्रेन पटना और दूसरी ट्रेन हावड़ा मिलने के बाद पहली ट्रेन को इस बिंदु से पी से पटना पहुंचने में 9 घंटा लगा और यहाँ पी से दूसरी ट्रेन को पहुंचने में 16 घंटा लगा हावड़ा पहुंचने में। और पहली ट्रेन की चाल 96 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दूसरी ट्रेन की चाल आपसे पूछ रहा है, ठीक है। सवाल समझ गए। अब देखिए अभी तुरंत हमने आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाया कि अगर कहीं पे बीच में किसी जगह मिलने के बाद पहुँचे तो उसको कैसे हैंडल करना है। तो उसमें हमने क्या देखा था, S1 बटा S2 बराबर क्या था T2 बटा T1। इसका क्या था मतलब कि पहली ट्रेन की चाल या पहले व्यक्ति की चाल
बटा दूसरे व्यक्ति की चाल बराबर दूसरे व्यक्ति द्वारा लिया गया समय बटा पहले व्यक्ति द्वारा लिया गया समय। यहाँ व्यक्ति नहीं है, यहाँ ट्रेन है, ठीक है, यहाँ क्या है, ट्रेन है। तो पहले ट्रेन की चाल, पहली ट्रेन की चाल, तो पहली ट्रेन की चाल बटा दूसरी ट्रेन की चाल, ठीक है। चलिए S1 कह देते हैं और दूसरी ट्रेन की चाल S2। ये इसका जो रेशियो है किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट T2 बटा T1। T2 क्या, दूसरे ट्रेन द्वारा लिया गया समय, तो जो कि है 16 और बटा T1 पहले ट्रेन द्वारा लिया गया समय जो कि है 9। हो गया, क्या आ गया, 4/3। अब देखिए पहली ट्रेन का चाल आपको दिया है 96 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 4 का मान दिया है आपको 96, ठीक है। तो 24 चौके ने 96 होगा, तो 3 का मान बताना है, दूसरी ट्रेन का मान चाल, ठीक है। तो 24 चौके 96 और 24 दिया 72। तो दूसरी ट्रेन का चाल क्या हो गया डियर, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया, बहुत अच्छा, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप इसे जल्दी से नोट कीजिए। एक सवाल आपके लिए भी होगा जो HW होगा, आप जल्दी से इसे नोट कर लें। ये सवाल विशेषतः आपके लिए है, आप इसे समझिए और समझ के बनाइए और आंसर कमेंट में ज़रूर बताइए। जो पहले आंसर बताइएगा उसका नाम हम अगले वीडियो में ज़रूर लेंगे। इससे क्या होगा, आप समझे हैं या नहीं समझे हैं ये भी हमें पता लग जाएगा और आपको भी पता लग जाएगा। अगर कहीं दिक्कत रह गया होगा तो फिर हम आपको समझाएंगे, बताएंगे। किसी भी प्रकार का अगर इससे रिलेटेड आपको परेशानी है, रह गया है, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे पुनः अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।